बस डिस्प्ले में चेंजेस करके इन्होंने Vivo V40e को Vivo V50e के नाम से भाई रीलॉन्च कर दी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों Vivo V50e स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo V40e स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Vivo V50e के अंदर हमें 6.77 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ V40e के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की भी बड़ी है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें कर्व्ड एमोलेड पैनल मिल रहा है, अच्छी कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। लेकिन स्टिल यार, अगर आपको कंटेंट वॉचिंग बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल करनी है ना, तब तो आपको यहां पर सिर्फ Vivo V50e की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल रही है। तो दोस्तों अल्टीमेट कंटेंट वॉचिंग का मजा आपको V50e के साथ में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं IP रेटिंग की, तो उसमें तो यार बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि Vivo V50e यहां पर IP69 रेटिंग के साथ में आता है। यानी कि दोस्तों इस फोन में आपको वाटर और डस्ट से कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी, मतलब अल्टीमेट प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo V40e यहां पर IP64 रेटिंग के साथ में आता है। इस मॉडल के साथ में तो Vivo वालों ने कॉस्ट कटिंग कर दी, कह रहे चलो भी चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये हाल है Vivo वालों के। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो Vivo V50e यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आता है, जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Vivo V40e यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ में आता है, जो कि फन टच 14 पर बेस्ड है। तो इस हिसाब से तो भाई लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट UI दोनों ही मामलों में यहां पर Vivo V50e स्मार्टफोन ही विनर है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, ये जो फन टच UI हमें दोनों फोन्स के अंदर मिल रही है ना, हाँ जी, हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, ब्लोटवेयर तो आपको जरूर से देखने को मिलेंगे दोनों फोन्स में, तो ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ चिपसेट की, तो दोनों फोन्स के अंदर हमें Dimensity 7300 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सुन के हैरान हो जाओगे दोस्तों आप, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोनों फोन्स की प्राइसिंग है 30,000 रुपए, ठीक है, 30,000 रुपए है। लेकिन यही सेम प्रोसेसर आपको Vivo T4X में मिल रहा है, जिसकी प्राइसिंग है सिर्फ 15,000 रुपए। तो किस लेवल की भारी भरकम कॉस्ट कटिंग करी है Vivo ने। अब आप ये बात भाई जागरूक जनता समझ ही पा रहे हो, ये हाल है भाई इनके, पैसा बर्बाद। और एंट्रोड स्कोर यहाँ पर दोनों फोन्स का आता है सिर्फ 7,10,000 के करीब, जो कि सच में प्राइसिंग के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा कम है। और दोस्तों स्टोरेज की अगर मैं बात करूं, तो दोनों फोन्स के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है। साथ ही दोनों फोन्स यहाँ पर LPDDR4X रैम को भी सपोर्ट करते हैं। भाई फर्क नहीं पड़ता Vivo को, फोन चाहे 20,000 का हो चाहे 40,000 का हो, ये 2.2 और LPDDR4X पे ही अटके हुए हैं, ये हाल है इनके। और देखिए दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट के सभी बढ़िया फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप उन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया और इनका कैमरा सेटअप सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony IMX882 सेंसर दिया गया है, और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों अब सबसे पहले Vivo V40e के कैमरा सैंपल देखिए कि यहाँ पर इसने डिटेलिंग को बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। इवन मैं कह सकता हूँ कि इसने स्किन टोन्स को भी ना काफी बढ़िया तरीके मैनेज किया। लेकिन स्टिल यार, अगर आपको कैमरा अब और भी ऑप्टिमाइज चाहिए, जो कि भाई नेचुरल डिटेलिंग के साथ में फोटो क्लिक कर दे, तब तो आपको Vivo V50e की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना भाई सही में यार अब और भी बढ़िया ऑप्टिमाइज्ड फोटो क्लिक कर देता है। ये बात आप कैमरा सैंपल देख के समझ ही पा रहे होगे। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, Vivo की जो V सीरीज होती है ना यार, कैमरा सेंट्रिक होती है, लेकिन कैमरा सेंट्रिक सीरीज में भी आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है, वो भी सिर्फ 8 मेगापिक्सल का। ये तो भाई बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा यार। एटलीस्ट 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा इन्हें देना ही चाहिए था। यहां मैं सोच रहा था आप टेलीफोटो देंगे, ये तो टेलीफोटो छोड़ो, अल्ट्रा वाइड वो भी 8 का दे रहे हैं। अच्छा है मैं अंधा हूं। और अगर मैं बात करूं वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो दोनों फोन से यहाँ पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों फ्रंट कैमरा की, तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और देखिए दोस्तों, दोनों फोन्स का जो फ्रंट कैमरा ना काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, उसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैटरी डिपार्टमेंट की, तो
Vivo V50e यहाँ पर 5600 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ Vivo V40e यहाँ पर 5500 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और अब बारी आती है नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, लेकिन 3.5mm जैक दोस्तों में दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पीकर्स की, तो दोनों फोन्स यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए में दोनों ही फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट पे हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो देखिए दोस्तों Vivo V50e स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 29,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Vivo V40e स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 28,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए यार दोस्तों, दोनों फोन्स के साथ में जो आपको प्रोसेसर मिल रहा है ना यार, वो एवरेज वाला है। इवन कैमरा सेंट्रिक फोन ना ये नहीं है दोनों भाई। तो इनकी जगह पर दोस्तों Vivo V40 को या फिर Vivo V50 को बाय कर लेना, आराम से वो फोन आपको सेल में ना 32,000 रुपए के अराउंड देखने को मिल जाएंगे। तो वो फोन एकदम टॉप की डील।